लंदन के लिए उड़ान जिन्होंने भरी थी। ये तस्वीर उस लिस्ट की हम आपको दिखा रहे हैं जो इस विमान में सवार थे। 12वें नंबर पर आप देखिए यहाँ पर विजय रूपाणी का नाम आपको दिख जाएगा। पूर्व सीएम विजय रूपाणी जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी इस विमान में सफर कर रहे थे। 12वें नंबर पर उनका नाम आपको दिख रहा है। कई वीवीआईपी बताया जा रहा है कि इस विमान में सवार थे। 242 कुल लोग और 242 लोगों की फैमिली। सोचिए इन हादसे की तस्वीरों को देखने के बाद कितना ज्यादा सहम गई होगी। 12वें नंबर पर विजय रूपाणी का नाम लिखा हुआ है। वो भी लंदन के लिए उड़ान भर रहे थे इस विमान में, लेकिन विमान हादसे का शिकार हो गया है। 1:26 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी और चंद मिनट बाद ही आग के गोले में तब्दील हो गया। पूर्व सीएम विजय रूपाणी के विमान में मौजूद होने की जानकारी अब पुख्ता हो गई है। उनका टिकट सामने आ गया है और लिस्ट में भी उनका नाम हमने आपको दिखाया। 12वें नंबर पर विमान में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे। पैसेंजर्स लिस्ट में 12वें नंबर पर विजय रूपाणी का नाम है। विमान हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए। प्लेन में सवार थे पूर्व सीएम विजय रूपाणी। विजय रूपाणी के साथ साथ कुछ और वीवीआईपी होने की जानकारी मिल रही है। कई और वीवीआईपी इस विमान में सफर कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था, किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद मिनट बाद उनकी उड़ान जो है वो इस तरीके से हादसे में तब्दील हो जाएगी। ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी। 242 लोग मौजूद थे। इंडिया न्यूज लगातार पल पल का अपडेट आपको दिखा रहा है। हादसे के वक्त की तस्वीरें जो रोंगटे खड़े कर देंगी। किस तरीके से रिहायशी इलाके के कुछ ही पास में ये जंगल वाला इलाका था, पेड़ पौधे हैं आसपास, जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है और क्रैश होने के बाद कैसे आग के गोले में तब्दील हो गया। साथ ही साथ इंडिया न्यूज आपको अपडेट बता रहा है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी इस फ्लाइट में सवार थे। 12वें नंबर पर उनका नाम आपको दिख रहा है। विजय रूपाणी का टिकट भी हमने आपको दिखाया। साथ ही पैसेंजर्स की लिस्ट भी इंडिया न्यूज के पास में है। लेकिन सवाल ये, अब इन पैसेंजर्स की लिस्ट का होगा क्या? हर कोई अपने परिवार के लोगों के नाम इन लिस्ट में ढूंढ रहा है। जो 242 लोग सफर कर रहे थे इस यात्रा में, इस विमान में, उनके अपने जानना चाहते हैं कि उनका क्या हुआ, उनके बारे में कोई तो राहत की खबर आए। अलग अलग कैमरा एंगल से ये हादसे की तस्वीर आप देख लीजिए। कैमरा नंबर 1, 2, 3, 4, 4 कैमरों की नजर से ये हादसे की 4 अलग अलग एंगल से तस्वीरें आपको यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी के पूरे इंतजाम दिख जाएंगे। अलग अलग हॉस्पिटल में पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसे ही यहाँ पर जख्मी लोग आते हैं तुरंत उनका इलाज होना चाहिए। साथ ही साथ वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं। जैसे मैंने इससे पहले कहा था, 90 कर्मियों वाली 3 टीमों को दुर्घटना स्थल के लिए रवाना किया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम पहले से मौजूद है। आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। प्लेन में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे। अब ये 3 तस्वीरें अलग अलग एंगल से आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ ही दूर पर रिहायशी इलाका नजर आ रहा है। यानी सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है, आसपास पेड़ हैं, विमान जमीन पर गिरा हुआ है, आग लग रही है। ये पॉइंट वाला हिस्सा है, यानी कि जो नोक वाला हिस्सा है, जिसे नोज वाला हिस्सा कहते हैं, विमान का अगला हिस्सा, बस वो यहाँ पर दिख रहा है और बाकी धुआं और आग की लपटों से घिरा हुआ है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर गहरा काला धुआं उठ रहा है आसमान की तरफ। आशंका बढ़ गई है, यह हादसा बहुत बड़ा है। आग के गोले में तब्दील हो गया था विमान, तो कैसे लोगों ने अपनी जान बचाई होगी, या फिर क्या बच पाई होगी, या फिर नहीं। अहमदाबाद से लंदन की तरफ यह फ्लाइट उड़ान भर रही थी, लेकिन अचानक से क्रैश हो गई। एयरपोर्ट के पास ही यह हादसा हुआ है। जैसे मैंने कहा, 1:26 पर उड़ान भरता है ये प्लेन और कुछ ही मिनटों बाद हादसे का शिकार हो जाता है। अब यह भी जांच का विषय है कि आखिर कैसे यह हादसा हो गया, इसकी वजह क्या रही होगी। 2 पायलट थे, 10 केबिन क्रू थे, बड़ी इंटरनेशनल ये फ्लाइट थी, फ्यूल भी ज्यादा मात्रा में भरा हुआ था और अचानक से हादसे का शिकार हो गई ये फ्लाइट। और वही जो फ्यूल था जो उड़ान भरने में काम आना था, यानी कि यहां से लंदन तक का सफर उस फ्यूल के सहारे होना था, वही फ्यूल तुरंत आग पकड़ लेता है और फिर यह बड़ा हादसा हो जाता है। 242 लोग क्या बच पाएंगे? 242 लोगों की जो फैमिली है वो अब दुआएं कर रही है। साथ ही साथ ये इंतजार भी कि उनके अपनों को लेकर कोई तो राहत की खबर आए। ये तस्वीरें जब हम आपको दिखा रहे हैं, दिल सहमाने वाली ये तस्वीरें हैं, वाकई दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं। दुखी मन से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन चूंकि अपडेट भी देने हैं और ये वाकई विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये विमान उड़ान भरता है और फिर कुछ ही मिनट बाद ये क्रैश हो जाता है, जो किसी ने नहीं सोचा था। लोग जा रहे थे अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरकर,
1:26 पर उड़ान भरी और उसके कुछ ही मिनटों बाद ये विमान क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद अब तमाम इंतजाम तो किए जा रहे हैं। वहां पर राज्य सरकार ने इंतजाम भेजे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एनडीआरएफ की टीम, या केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री ने बात की है। गृह मंत्री ने पीएम मोदी को भी इस हादसे की जानकारी दी है। लेकिन हादसे की तस्वीरें देखकर जो आशंका है, जो अनहोनी की आशंका है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इंडिया न्यूज ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहा है। मेरे साथ में चूंकि वीएन झा सर भी हैं, भरत भूषण सर भी हैं, और ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हुए बता रहे हैं क्योंकि इनको अपना प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस है, भरत भूषण सर को भी और वीएन झा सर को भी, और दोनों ने ही जो आकलन लगाया है वो ये कह रहे हैं, बोलना नहीं चाहते अपनी जुबान से, लेकिन विमान क्रैश जिस तरीके से हुआ है या फिर जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद अनहोनी की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अब बस इंतजार इस बात का कि रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुंचे, आग को पूरी तरह से कंट्रोल पाए। हालांकि उसमें भी दिक्कत है क्योंकि ये बड़ा विमान था, फ्यूल टैंक बहुत बड़ा था, फ्यूल ज्यादा मात्रा में था, इसीलिए भी आग बुझाने में ये चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं, एनडीआरएफ की टीम पहले से मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम को स्पेशली ये ट्रेनिंग दी जाती है कि रेस्क्यू के लिए जब वो पहुंचे तो कैसे विपरीत हालत में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए, तुरंत फर्स्ट एड दिया जाए, नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाया जाए। ये बाकी इंतजाम तो कर लिए गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल चैलेंज ये है 242 लोग किस कंडीशन में मिलते हैं। 242 लोगों की जिंदगी को लेकर क्या अपडेट सामने आता है। विमान हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए। अहमदाबाद हादसे पर पीएम मोदी ने जानकारी ली है। पीएम मोदी की नजर लगातार हादसे पर बनी हुई है। पीएम ने नागरिक उड्डयन मंत्री से बात भी की है। यहाँ पीएम मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री से बात कर ये जानकारी ली है कि हादसे को लेकर क्या अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किस वजह से हादसा हो गया। ये तमाम बातें जो हैं राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। यहाँ एविएशन मिनिस्टर से बात पीएम मोदी की हुई है और बात करने के बाद जो हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए उसको लेकर भी गृह मंत्री के संपर्क में पीएम मोदी हैं। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है, साथ ही साथ दुख भी जताया है इस हादसे पर। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग कैमरा एंगल से आपको दिखा रहे हैं। आप हर तस्वीर देखकर ये समझ पाएंगे कि कैसे ये हादसा हुआ और उसके बाद में गहरा काला धुआं जो है वो आसमान की तरफ उठ रहा है। हर किसी की सांसें रोक देने वाली ये तस्वीर, मतलब जिसके अपने इस विमान में सवार हैं उनकी धड़कनें तो जरूर बढ़ी हुई होंगी, चिंताएं बढ़ी हुई होंगी, लेकिन जिनके अपने भी इस विमान में सवार नहीं है, जैसे मैं भी हूं या बाकी दर्शक भी हैं, उनकी सांसें भी बहुत ज़्यादा रोकने वाली ये तस्वीरें हैं, दिल को घबराने वाली ये तस्वीरें हैं, ये बेचैनी पैदा कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ एक दो जिंदगी का सवाल नहीं, 242 जिंदगियों का सवाल है। आप देखिए अहमदाबाद में जहाँ पर विमान हादसा हुआ है, ये पेड़ वाला जंगल वाला इलाका लग रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग्स नहीं थी, रिहायशी इलाके से दूर जाकर ये विमान क्रैश हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पायलट ने कोशिश की होगी कि कंट्रोल्ड क्रैश हो, नुकसान कम से कम हो, क्योंकि पायलट ने जान लिया था कि विमान में तकनीकी खराबी है। लंदन जा रही थी ये फ्लाइट, अचानक से क्रैश हो गई, एयरपोर्ट के पास ही ये हादसा हुआ है, यानी कि चंद मिनट बाद ही जैसे ही उड़ान भरी, टेक ऑफ किया इस विमान ने, तुरंत ही विमान क्रैश हो गया। कैमरा नंबर 1, 2, 3, 4 ये अलग अलग एंगल की तस्वीरें बता रही हैं कि इंतजाम तो किए जा रहे हैं, इस हादसे में लोगों को बचा लिया जाए, ये कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन ये कोशिशें कितनी कामयाब होंगी ये कोई नहीं जानता। विमान हादसे से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट आप जानिए। हादसे से पहले पायलट ने मेडे कॉल किया था, यहाँ पर एटीसी ने तुरंत संपर्क करने की कोशिश भी की थी, पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। आप समझिए कि अगर ये इमरजेंसी के हालात होते हैं तो पायलट एटीसी को संपर्क करता है, उसे बताता है कि कोई बड़ा खतरा है, इमरजेंसी है, लेकिन जैसे ही तुरंत एटीसी ने संपर्क करने की कोशिश की तब पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। मे डे का मतलब है बड़ा खतरा, मे डे कॉल की थी, पायलट ये बात जान गए थे कि तकनीकी खराबी है, जैसे हमने आपको तस्वीर में भी दिखाया। जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के चंद मिनट बाद ही प्लेन फिर नीचे की तरफ जा रहा था, यानी कि यही वो मोमेंट था जब पायलट की तरफ से एटीसी से संपर्क साधा गया होगा, पायलट की तरफ से मेडे कॉल किया गया। मेडे का मतलब होता है बड़ा खतरा, बड़ी परेशानी, और जब तुरंत एटीसी ने संपर्क वापस से पायलट से करने की कोशिश की, यानी कि जवाब दिया गया, तो पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, और मिलता भी कैसे, क्योंकि चंद सेकंड में सब कुछ हो गया।
जो सबसे पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जहां विमान उड़ान भर रहा था और नीचे की तरफ जब जमीन पर जाता है 1 से 1.5 सेकंड में, महज 1 से 1.5 सेकंड में पूरा प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया। वही वो वक्त रहा होगा जब एटीसी से संपर्क करने की कोशिश, यानी कि उससे चंद मिनट पहले ही पायलट ने एटीसी से संपर्क करने की कोशिश की होगी, इस बड़े खतरे के बारे में आगाह किया गया होगा, बताया गया होगा, और जैसे ही एटीसी ने वापस से जवाब दिया तो पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि मौका ही नहीं मिला। ये किसी को अंदाजा नहीं था कि हादसा इतना बड़ा हो जाएगा और इतनी जल्दी हो जाएगा, यानी कि चंद सेकंड के अंदर पूरा प्लेन आग की लपटों से घिर गया। किसी को बचने का मौका तक नहीं मिल पाया और अब बस इंतजार है कि जो रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची हुई है, साथ ही साथ शासन प्रशासन की तरफ से ये जानकारी तो सामने रखी जाए कि कितने लोगों को बचा लिया गया या फिर कितने लोग अभी इस हादसे में अपनी जिंदगी बचा पाए हैं, क्योंकि उसके चांसेस अभी तक कम लग रहे हैं। इसमें पायलट ने मे डे कॉल किया था। मे डे कॉल का मतलब होता है बड़ा खतरा, बड़ी परेशानी। यहां पर जैसे ही पायलट की तरफ से कॉल किया गया, एटीसी ने तुरंत वापस से जवाब दिया, लेकिन तब जब जवाब दिया गया तो पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था, यानी तब तक ये बड़ा हादसा हो चुका था, संपर्क टूट चुका था और पायलट की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया। पायलट की तरफ से ये सूझबूझ का परिचय दिखाया भी गया, यानी कि कोशिश हुई, क्योंकि जब आप देख रहे हैं ना ये हादसे की तस्वीरें, उसके आसपास ही रिहायशी इलाका है, लोग वहां इकट्ठा हुए हैं, लोगों ने अपने घरों की छत से या बालकनी से इन तस्वीरों को मोबाइल में कैद किया है, यानी पायलट ने ये सूझबूझ दिखाई कि वो रिहायशी इलाके की तरफ ना जाकर कंट्रोल्ड तरीके से कंट्रोल्ड क्रैश की कोशिश थी, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। पूरा का पूरा प्लेन 1 से 1.5 सेकंड के अंदर पूरी तरह से आग की लपटों से घिर गया, आग का गोला बन गया और बहुत कम चांसेस हैं कि लोग बच पाए हों। इसी विमान में सवार थे पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी और बाकी कई वीवीआईपी होने की जानकारी भी मिल रही है। अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी, उसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। नैतिकता है कि आप तक खबर पहुंचानी है, लेकिन जरा सोचिए 242 लोगों की जिंदगी का सवाल है, तो बहुत भारी मन से ये खबर हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्लेन में 242 लोग सवार थे, 2 पायलट थे, 10 क्रू मेंबर्स थे, पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे। ऐसे में चांसेस अनहोनी के ज्यादा नजर आ रहे हैं। प्लेन क्रैश में बहुत कम मौका लोगों को मिल पाता है और जो तस्वीर है वो तो वाकई बहुत डरावनी है, खौफ से भर देने वाली वो तस्वीर है, जिसमें लोगों को बचने का मौका मिलता हुआ नहीं दिखा है। अच्छा, जो सबसे नीचे की तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें जले हुए मलबे की आप देख रहे हैं। इस जले हुए मलबे की तस्वीर देखकर अंदाजा आप लगाइए, ये विमान है जो जलने के बाद इस कंडीशन में हो गया है, जहां पर आग बुझाने की कोशिश चल रही है। यहाँ जहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है, लाइव तस्वीरें जहां आप देख रहे हैं, यहाँ पानी की बौछारों के साथ में, बाकी इंतजामों के साथ में टीम पहुंची है लोगों को बचाने की कोशिश में। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है यहाँ, लेकिन विमान का जो जिस तरीके से विमान की कंडीशन है, अनहोनी की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। विमान पूरी तरह से राख हो चुका है, मतलब विमान का अगर फ्रंट हिस्सा में छोड़ दूं, जो नोज एरिया होता है वो फ्रंट हिस्सा अगर छोड़ दूं तो विमान में कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरी तरह से राख हो चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है विमान। और अगर विमान जलकर खाक हो गया है तो अंदाजा आप लगाइए जो लोग सवार हुए होंगे, क्या उन्हें बचने का मौका मिल पाया होगा, ये सवाल लगातार जहन में है। अहमदाबाद हादसे पर पीएम मोदी की भी नजर है, एविएशन मिनिस्टर से बात की है पीएम मोदी ने और इस हादसे की जानकारी ली है, साथ ही साथ हादसे पर दुख भी जताया है। एटीसी से कॉल करने की कोशिश की थी पायलट ने, मे डे कॉल थी, मे डे कॉल का मतलब होता है बड़ा खतरा, ये पायलट ने बताने की कोशिश की थी, लेकिन जब तक एटीसी, हालांकि तुरंत एटीसी ने जवाब दिया था, लेकिन जब एटीसी का जवाब आया तो पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। और तस्वीरें देखकर ही अंदाजा आप लगा सकते हैं, चंद सेकंड लगे इस विमान को क्रैश होने में, किसी तरीके से कोई तरीका काम नहीं आया, चंद सेकंड लगे, विमान क्रैश हो गया, जमीन पर आ गया और फिर बड़ा आग का गोला दिखाई दिया और कुछ नजर नहीं आया। और अगर इस विमान के आग के गोले में तब्दील होने की खबर सामने हमने तस्वीरों में देख ली तो अंदाजा आप लगाइए कि कैसे लोग बच पाए होंगे। 242 लोगों की जिंदगी कैसे अब संशय बनी हुई है, यानी कि लोगों के जहन में ये सवाल है 242 लोगों में से कितना जिंदा बच पाए होंगे, कितनों को बचा लिया गया होगा, ये महज सवाल हैं। और सवालों के साथ साथ बहुत सी आशंकाएं भी हैं, क्योंकि विमान क्रैश में लोगों के बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि विमान क्रैश में अचानक से जमीन पर आता है प्लेन। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नीचे की तरफ जो बड़ी तस्वीर है उसे आप देखिए, ये विमान
मलबे में तब्दील हो चुका है, पूरी तरह से खाक हो चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है। और अंदाजा आप लगा सकते हैं इस विमान का ये हाल हुआ है तो विमान में जो पैसेंजर्स मौजूद रहे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। यहाँ बहुत हिम्मत के साथ में फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम, रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है इस कोशिश के साथ में कि लोगों को बचा लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अनहोनी के। ये लाइव तस्वीरें आपने देखी, ये एक्चुअल तस्वीरें आपने देखी विमान हादसे से जुड़ी हुई। अब एनिमेटेड तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हादसा हुआ। अब ये तस्वीर आप देखिए, अहमदाबाद से लंदन की तरफ विमान उड़ान भरता है। ये एनिमेशन के जरिए इस हादसे की तस्वीर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जैसे ही अहमदाबाद से ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है, मेघानी नगर में जाकर ये देखिए यहाँ बैलेंस बिगड़ता है और फिर जमीन पर आकर ये प्लेन क्रैश हो जाता है। इसी तरीके से मेघानी नगर और आसपास आप बिल्डिंग्स को लेकर अंदाजा लगाइए, रिहायशी इलाके से कुछ ही दूरी पर ये एरिया था जहां विमान जैसे ही जमीन को टच करता है बड़े आग के गोले में तब्दील हो जाता है। और ऐसा ही एक्चुअल में हुआ है। हमने आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश की है। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी, लेकिन ना तो पायलट ना तो यात्री कोई नहीं जानता था कि चंद मिनट बाद ये विमान इस तरीके से क्रैश हो जाएगा। अहमदाबाद से उड़ान भरता है, मेघानी नगर में यहां आकर प्लेन क्रैश हो जाता है। फिर से देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, रनवे से हैं जहां से टेक ऑफ किया विमान ने। सब कुछ बहुत सही था, बहुत खुश थे यात्री, क्योंकि लंदन अलग अलग वजह से ये सभी 242 यात्री जा रहे थे। बहुत से तो छुट्टियां मनाने, एंजॉय करने के लिए जा रहे थे। और ये देखिए मेघानी नगर आते आते ही चंद मिनट बाद ही विमान क्रैश हो जाता है। पायलट ने तभी इस हादसे से तुरंत पहले एटीसी से बात करने की कोशिश की थी, मेडे कॉल किया था। एटीसी ने जैसे ही जवाब दिया, पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और आप देखिए चंद सेकंड में ही जैसे ही ये विमान जमीन पर टच हुआ, आग के गोले में तब्दील हो गया। ये एनिमेशन के जरिए आपने देखा, जो रियल पिक्चर हैं वो इससे भी ज्यादा खौफनाक हैं। अब देख लीजिए रियल पिक्चर्स के साथ साथ, यानी कि जो एक्चुअल में तस्वीरें हैं, एक तरफ नीचे एनिमेटेड तस्वीर, उसके ठीक ऊपर जो एक्चुअल तस्वीर है वो आप देखिए। एनिमेटेड तस्वीर में तो फिर भी आग का गोला आपको कम नजर आएगा, लेकिन जो रियल पिक्चर है उसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। ये देखिए कैसे विमान जैसे ही जमीन पर टच हुआ वैसे ही आग के गोले में तब्दील हो गया। मतलब यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि 5 सेकंड का भी टाइम मिला हो या 10 सेकंड का भी टाइम मिला हो। यात्रियों ने हो सकता है उस टाइम निकलने की कोशिश की भी हो, लेकिन तस्वीर देखकर लगता नहीं कि यात्री निकल भी पाए होंगे, क्योंकि जैसे ही ये जमीन पर टच हुआ है विमान, आप बस ढूंढ ही रहे हैं तस्वीर में कि एक बड़ा आग का गोला आपको तस्वीर में नजर आता है। ये देखिए जैसे ही जमीन पर टच हुआ वैसे ही बड़ा विमान क्रैश हो गया, आग के गोले में तब्दील हो गया। हमने आपको रियल पिक्चर्स दिखाई, रियल वीडियो दिखाया, हमने आपको एनिमेटेड वीडियो दिखाया, जैसे आप समझ सकें कि हादसा कैसे हुआ है। ये ना तो पायलट, ना तो क्रू मेंबर्स, ना तो वो यात्री जानते थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि चंद मिनट बाद ये बड़ा हादसा उनके साथ में हो जाएगा। ये तो बाद में जांच का विषय है। डीजीसीए ने अभी फिलहाल 4 टीमें भेजने की बात कह दी है। इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए रखने की बात कही है। पीएम मोदी ने भी एविएशन मिनिस्टर से बात की है। हादसे की वजह क्या रही ये बाद में ब्लैक बॉक्स से हो सकता है काफी हद तक समझ में आए, लेकिन अभी एटीसी से संपर्क साधा गया था पायलट के जरिए। ये क्रैश से कुछ देर पहले की ही बात है, जब एटीसी से संपर्क साधने की कोशिश हुई थी। मेडे कॉल किया था पायलट ने, जिस पर जैसे ही एटीसी ने जवाब दिया, पायलट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था, यानी कि तब तक ये बड़ा हादसा हो चुका था। दिल को दहलाने वाली ये तस्वीरें हैं, मन को विचलित कर देने वाली ये तस्वीर है। अगर आपका कमजोर दिल है तो प्लीज ये खबर मत देखिएगा। पीएम मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी ले रहे हैं, गुजरात के सीएम से, गृह मंत्री से, साथ ही कमिश्नर से। ये जो तस्वीर है ये बताने के लिए काफी है। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद रवाना हो गए हैं, ये अभी का अपडेट है। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा चल रहा है वो पहले तो फोन के जरिए जान रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस और उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए, ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू।
पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। अच्छा, अभी का अपडेट ये है कि पीएम मोदी ने बात की है गृह मंत्री अमित शाह से, और पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू को अहमदाबाद जाने के लिए कहा है और इंश्योर करने के लिए कहा है कि जो भी राहत बचाव काम है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो और कोशिश हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस दुर्घटना से बचाया जा सके। अब पीएम मोदी से बात करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। गृह मंत्री के तो अभी विमान हादसे के बाद रवाना होने की खबर मिल भी रही है। पीएम मोदी ने दोनों से कहा है कि आप अहमदाबाद जाइए और जो भी पॉसिबल वहां पर मदद हो सके वो करें। केंद्र सरकार ने इससे पहले भी, यानी कि गृह मंत्री ने इससे पहले भी गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की। थे यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। ये कोशिशें हो रही हैं कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, यानी कि जो पैसेंजर्स जख्मी स्थिति में होंगे उन्हें बिना देरी किए तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। मीडिया से भी रिक्वेस्ट की गई है कि आप कोऑपरेट कीजिए, सड़कें खाली रखिए, ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है और तुरंत वहां पर रेस्क्यू टीमें भेजी गई हैं। ये कोशिश है कि 242 लोगों में से जितने लोग बच सकें वो कोशिश के तहत बच पाएं। और अभी फिलहाल वहां पुलिस की टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है और अलग अलग तरीके से वहाँ अभी फिलहाल आग बुझाने का काम चल रहा है। आग बुझाने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर देखा जाएगा आग बुझाने के बाद ही कि कितने पैसेंजर्स बचाने में कामयाबी मिल पाई है। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, जो बीच वाली तस्वीर है ये खौफ से भर देने वाली है। यहाँ विमान जो कि चंद सेकंड पहले ही आसमान में उड़ता हुआ नजर आया, फिर वो चंद सेकंड बाद ही नीचे की तरफ जाता है और जैसे ही वो जमीन पर टच करता है बड़ा आग का गोला तस्वीर में नजर आया है। ये खौफ से भर देने वाली तस्वीर है और ये हादसे को बताने के लिए भी काफी है कि कितना बड़ा ये हादसा हुआ है। 242 लोगों को लेकर जा रहा ये जो विमान है ये अचानक से क्रैश हो गया। 4 अलग अलग तस्वीरों में आप देखिए, पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को और साथ ही साथ एविएशन मिनिस्टर को अहमदाबाद जाने के लिए कहा है। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बात की है, हर संभव मदद का भरोसा दिया है गुजरात सरकार को और अब गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो गए हैं अहमदाबाद के लिए। ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि खौफनाक यह हादसा हुआ है, बहुत बड़ा यह हादसा हुआ है। इंटरनेशनल फ्लाइट थी, इंटरनेशनल फ्लाइट जो कि हादसे का शिकार हो गई। 242 लोगों की जो फैमिली है वो इस वक्त बहुत ज्यादा घबराहट में है, बेचैनी में है। 242 लोगों को लेकर अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है। हाँ, हादसे की अलग अलग तस्वीरें जरूर सामने आ रही हैं। यहाँ विमान उड़ता हुआ दिखता है, विमान नीचे जाता हुआ दिखता है, विमान आग की लपटों से घिरा हुआ नजर आता है, विमान में धधकती हुई आग नजर आ रही है, आग बुझाने की कोशिशें नजर आ रही है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट 242 लोगों की जिंदगी को लेकर नहीं आया है। लेकिन जैसे आपने अभी पुलिस ऑफिसर को सुना, उन्होंने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि तुरंत जो वो पैसेंजर्स हैं उन्हें बचाया जा सके और तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके बिना किसी देरी के, और कोऑपरेट करने की बात कही है। लेकिन ये हादसा दिल को दहलाने वाला है, बहुत ज़्यादा फिक्र पैदा कर देने वाला है और 242 लोगों की जो फैमिली है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा फिक्र में है। एक एक अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ एविएशन मिनिस्टर जो है राम मोहन नायडू, उन्होंने अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर दुख भी जताया है और वो कह रहे हैं मैं बड़ा स्तब्ध हूँ, मैं व्यथित हूँ। और एविएशन मिनिस्टर को भी पीएम मोदी ने अहमदाबाद जाने के निर्देश दिए हैं। अब गृह मंत्री भी और एविएशन मिनिस्टर भी दोनों ही पहुँच रहे हैं अहमदाबाद और फिर इस पूरे मामले को लेकर आगे के अपडेट्स सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जितनी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई दिल को दहलाने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। कुछ अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं, कुछ अपडेट्स जो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ तो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां पर विमान उड़ता है, फिर वो नीचे की तरफ जाता है, फिर वो अचानक से क्रैश हो जाता है। यहाँ 625 फीट की ऊंचाई तक ये विमान पहुंच चुका था और टेक ऑफ के महज 5 मिनट के अंदर अहमदाबाद में ही ये प्लेन क्रैश हो गया।
आप सोचिए, हजारों फीट की ऊंचाई पर होते हैं प्लेन, लेकिन अभी यहाँ पर ठीक से टेक ऑफ कर ही रहा था। मैं क्योंकि आपने देखा होगा, आप फ्लाइट में बैठते होंगे, जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है या लैंड करने वाली होती है तो ऊंचाई कम होती है। लैंड करने से पहले भी और टेक ऑफ करने के बाद भी कुछ मिनट तक प्लेन नीचे ही रहता है। उसके बाद जब वो आगे बढ़ जाता है तो फिर ऊंचाइयों में जाता है, यानी कि हजारों फीट की ऊंचाई पर जाता है। लेकिन अभी का आप देखिए कि 625 फीट की ऊंचाई तक ही ये प्लेन पहुंचा था। उसी वक्त पायलट को यह अंदेशा हो गया कि तकनीकी खराबी है। जो भी रीजन रहा होगा वो तो बाद में सामने आएगा, लेकिन पायलट यहां भाप गया था और पायलट के जरिए इसीलिए एटीसी में तुरंत संपर्क किया गया था, मेडे कॉल किया गया था। मेडे कॉल का मतलब है बड़ी परेशानी, बड़ी यहां पर दिक्कत। और उस पर जब एटीसी ने वापस से कॉल किया था, यानी कि संपर्क करने की कोशिश की थी, तब तक पायलट की तरफ से जवाब नहीं आया था। 625 फीट की ऊंचाई पर प्लेन था और उसी दौरान जब नीचे की तरफ आने लगा तो बड़ा हादसा हो गया। विमान हादसे को लेकर एक और अपडेट है। विमान में भारत, ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा के नागरिक सवार थे। विमान में 50 से ज्यादा ब्रिटेन के सवारी थे। यहाँ पर ब्रिटेन के जो यात्री थे वो सवार थे। विमान में भारत, ब्रिटेन, पुर्तगाल, कनाडा यानी कि भारत के अलावा अलग अलग देशों के यात्री इस विमान में सफर कर रहे थे। उन्हें अहमदाबाद से लंदन जाना था। भारत, ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा, 50 से ज्यादा जो यात्री थे वो तो ब्रिटेन के ही थे। 242 लोगों में 50 से ज्यादा ब्रिटेन के थे और पुर्तगाल, कनाडा और भारत अलग अलग देशों के यात्री इस विमान में सफर कर रहे थे। 242 लोगों को लेकर अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है, या फिर ये नहीं कह सकते कि कोई भी रात की बात सामने आई है। यहाँ विमान हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए। अलग अलग देशों के यात्री इस प्लेन में सवार थे। 242 कुल ये आंकड़ा है। 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। लेकिन अभी तक भी ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई कि एक भी पैसेंजर वहां से रेस्क्यू किया गया हो। शायद थोड़ा और इंतजार करना होगा इस खबर के लिए। 3 तस्वीरें आप देखिए, इस हादसे से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें हैं। अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ है। लंदन जा रही फ्लाइट अचानक से क्रैश हो गई। एयरपोर्ट के पास ही ये बड़ा हादसा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। साथ ही साथ एविएशन मिनिस्टर भी अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं कैसे ये विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं वो जान लें, आज की ये सबसे बड़ी खबर है, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है बड़ा हादसा, जहां पर यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ये बड़ी फ्लाइट थी, इंटरनेशनल फ्लाइट थी। 242 लोग इसमें सवार थे। भारत के थे, ब्रिटेन के थे, पुर्तगाल के थे, कनाडा के थे, अलग अलग देशों के यात्री इस प्लेन में सवार थे। अचानक से ये